बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इजी लेसन एकेडमी में खुश आमदीद। आज का हमारा टॉपिक है प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स आर लेटर्स। प्रीफिक्सेस अल्फाज या हरूफ हैं एडेड बिफोर एसआई यूनिट्स। इन अल्फाज या हरूफ को एसआई यूनिट से पहले लिखा जाता है। सच एज़, अब ये अल्फाज या हरूफ कौन से हैं जी? सच एज़, जैसा कि किलो, मेगा, गीगा एंड मिली, और भी काफ़ी सारे हैं। मतलब प्रीफिक्सेस वो अल्फाज या हरूफ हैं जो एसआई यूनिट्स के शुरू में इजाफ़ी तौर पर शामिल किए जाते हैं, जैसा कि किलो, मेगा, गीगा एंड मिली वगैरह। Some prefixes: prefix, symbol and multiplier। सबसे पहला जो प्रीफिक्स हम यहाँ पे लिखते हैं जी, एक्सा। एक्सा के लिए सिंबल है, अलामत है एक्सा की ई, और इसका जो मल्टीप्लायर है और इसकी जो वैल्यू है वो 10 पावर 18 है। पीटा, पी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी जो वैल्यू है 10 पावर 15। टेरा, टी से ज़ाहिर किया जाता है, 10 पावर 12 इसकी वैल्यू है। गीगा, कैपिटल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है, 10 पावर 9 इसकी वैल्यू है। मेगा, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, 10 पावर 6 इसकी वैल्यू है। किलो, के से रिप्रेजेंट करते हैं और 10 पावर 3 इसकी वैल्यू है। हेक्टो, हेक्टो को एच से रिप्रेजेंट करते हैं और 10 पावर 2 इसकी वैल्यू है। डेका, डी ए से ज़ाहिर किया जाता है, 10 पावर 1 इसकी वैल्यू है। डेसी, डी से ज़ाहिर किया जाता है, 10 पावर -1 इसकी वैल्यू है। सेंटी, सी से रिप्रेजेंट किया जाता है और 10 पावर -2 इसकी वैल्यू है। मिली, स्मॉल एम से इसको रिप्रेजेंट करना है, और अगर इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये मेगा बन जाएगा, इसलिए हमने मिली को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करना है। 10 पावर -3 इसकी वैल्यू है। माइक्रो, म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, 10 पावर -6 इसकी वैल्यू है। नैनो, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं और 10 पावर -9 इसकी वैल्यू। पीको, स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब पी से रिप्रेजेंट किया जाता है और 10 पावर -12 इसकी वैल्यू है। फेमटो, एफ से ज़ाहिर करते हैं और 10 पावर -15 इसकी वैल्यू है। एटो, ए से रिप्रेजेंट करते हैं और 10 पावर -18 इसकी वैल्यू है। अब ये थे कुछ प्रीफिक्सेस। फिर उनको उनकी अलामतों से ज़ाहिर कर दिया और उनके जो मल्टीप्लायर हैं, उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो लिख दी। नीड ऑफ प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस की हमें ज़रूरत जो पड़ती है, ये देखते हैं जी कहाँ कहाँ इसकी ज़रूरत पड़ती है। Some of the quantities are either very large or very small। कुछ क्वांटिटीज़, कुछ मिकदारें जो हैं ना, बहुत ही बड़ी होती हैं या फिर बहुत ही छोटी होती हैं। मिसाल के तौर पर 25,000 मीटर, 0.002 वाट एंड 0.00002 ग्राम एट्सट्रा, और भी बहुत सारी वैल्यूज़ हैं जो बहुत बड़ी होती हैं और इससे भी बहुत सारी छोटी होती हैं। SI यूनिट्स हैव द एडवांटेज दैट देयर मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ प्रीफिक्सेस। SI यूनिट का फ़ायदा है कि इनके मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स जो हैं उनको प्रीफिक्सेस के लिहाज से एक्सप्रेस किया जाता है, बयान किया जाता है। अब यूजेज ऑफ प्रीफिक्सेस, कुछ प्रीफिक्स हम यूज़ करते हैं। कन्वर्जन ऑफ ग्राम इनटू किलोग्राम।
ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करते हुए हमारे पास है जी 20,000 ग्राम। 20,000 ग्राम को हम कन्वर्ट करते हैं किलोग्राम में। अब किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे देखें कि 20,000 ग्राम है, तो मैंने क्या लिखा जी 20,000 ग्राम के साथ के लिख दिया और बटे के नीचे लिख दिया जी 1000। हम जानते हैं के की जो वैल्यू है वो 1000 है, मतलब ये कि बटे के ऊपर मल्टीप्लाई करवा दिया 1000 से और बटे के नीचे 1000 से ही डिवाइड करवा दिया। तो अगर बटे के ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई और बटे के नीचे 1000 से ही डिवाइड करते हैं तो इससे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, मतलब कि ये सवाल गलत नहीं होता, मतलब कि ओके हो जाता है। अच्छा, बटे के ऊपर मैंने के लिख दिया 1000 की जगह पे और बटे के नीचे जो है ये 1000 लिख दिया। अब 1000 के ये 3 ज़ीरो हैं, ये 20,000 के 3 ज़ीरो से कट जाएंगे, बाकी यहाँ पे हमारे पास 20 रह जाएगा। 20 लिख दिया और किलोग्राम वैसे साथ लिख दिया। तो ये है 20,000 ग्राम को अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं किलोग्राम में तो ये है हमारे पास। और भी बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन हैं जिसमें आप अगर ग्राम में वैल्यू दी गई है तो आप अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है कि के को बटे के ऊपर और 1000 के बटे के नीचे लिखने के बाद आपने इन दोनों को तकसीम करना है। तकसीम करने के बाद जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी वो हमारे पास आंसर होगा। कन्वर्जन ऑफ वाट इनटू किलोवाट एंड मेगावाट। अब हमारे पास जो वैल्यू है वो है जी 48 लाख वाट। अब पहले हम कन्वर्ट करते हैं 48 लाख वाट को किलोवाट में। 48 लाख वाट इज़ इक्वल टू 4800 मल्टीप्लाई, पहले मैंने क्या किया जी इसमें जो 3 ज़ीरो हैं उनको अलहदा कर दिया, इसको 10 पावर 3 बना दिया वाट। अच्छा, नेक्स्ट मैंने क्या किया जी, हमें चाहिए था किलोवाट, वाट से हमने जाना था किलोवाट में, इसलिए ये जो 3 ज़ीरो हैं ये 10 पावर मैंने 3 बना दी। तो 4800 और 10 पावर 3 की जगह पे के लिख दिया, तो वाट वैसे का वैसे, तो 4800 किलोवाट। ये हमारे पास है कन्वर्जन ऑफ वाट इनटू किलोवाट। बहुत आसान सा है कि कोई भी अगर वैल्यू आपके पास है उसमें आपने अगर वाट से किलोवाट में जाना है या कोई और वैल्यू है, कोई और यूनिट में वैल्यू है, तो आपने क्या करना है कि अगर 3 ज़ीरो हैं तो उसको बना देना है 10 पावर 3 और 10 पावर 3 की जगह पे फिर बाद में आपने किलो यूज़ कर लेना है। अब हम 48 लाख वाट को कन्वर्ट करते हैं मेगावाट में। हमें मालूम है कि जो मेगा है वो 10 पावर 6 है, तो अब हमें चाहिए 10 पावर 6, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ जी 48 लाख वाट इज़ इक्वल टू 48 को मैंने अलहदा लिख दिया मल्टीप्लाई। अब ये मेरे पास थे 5 ज़ीरो, 1 2 3 4 एंड 5 ज़ीरो थे, मैंने इनको बना दी 10 पावर 5, इनको क्या बना दिया 10 पावर 5। 48 मल्टीप्लाई 10 पावर 5 वाट, ये वाट वैसे का वैसे लिख देंगे। अब मेरे पास है 10 पावर 5, मुझे 10 पावर 1 और चाहिए, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इशारिया नहीं लगा होता, तो हम जानते हैं कि बिल्कुल लास्ट में इशारिया पॉइंट होता है, डेसिमल पॉइंट होता है। तो डेसिमल पॉइंट को मैं क्या करता हूँ कि एक डिजिट जो है, एक हिस्सा जो है वो लेफ़्ट साइड पे ले जाता हूँ। जब डेसिमल पॉइंट को एक डिजिट लेफ़्ट साइड पर लेकर जाएंगे तो 10 पावर 1 पॉजिटिव 1 आ जाएगी हमारे पास। डेसिमल पॉइंट को एक डिजिट अगर हम लेफ़्ट साइड पे ले जाते हैं, 8 के राइट साइड पे डेसिमल पॉइंट था, अब 8 के लेफ़्ट साइड पे डेसिमल पॉइंट है, तो एक डिजिट हम राइट से लेफ़्ट मूव करवाया हमने इसको इशारिया को, तो 10 पावर 1 प्लस में आ गई। तो 10 पावर 5 हमारे पास पहले मौजूद है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि
10 को एक बार ही लिख दिया और इनकी पावर्स जो है ना 10 की उसको हमने दोनों को ऐड कर दिया 1 + 5, और इससे अगले स्टेप में बाकी 4.8 वैसे का वैसे लिखा रहने दिया। नेक्स्ट अगले स्टेप में भी 4.8 वैसे उतार लेते हैं और 10⁻6 वाट। अब 10⁻6 इसका हमें मालूम है कि ये हमारे पास मेगा के इक्वल है, कैपिटल M के इक्वल है। तो 10⁻6 की जगह पे कैपिटल M लिख देते हैं, तो 4.8 मेगावाट। अब ये हमारे पास आंसर आ गया जो हम निकालना चाहते थे कि 48 लाख को वाट को हमने कन्वर्ट करना था मेगावाट में, तो ये हमारे पास मेगावाट में कन्वर्ट हो गया। कन्वर्जन ऑफ हर्ट्ज़ इनटू मेगा और गीगा हर्ट्ज़। अब हर्ट्ज़ से हमने जाना है मेगा हर्ट्ज़ और गीगा हर्ट्ज़ में। अब ये हमारे पास ये देखें, हमने पढ़ा था कि बहुत बड़ी सा वैल्यू होती है, उसको हम प्रीफिक्स यूज़ करते हुए इजी अंदाज में लिख देते हैं 33, और इसके साथ हमारे पास जो ज़ीरो हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 ज़ीरो हैं जी। 3300 मल्टीप्लाई जो 6 ज़ीरो हैं वो मैंने इससे अलहदा कर लिए। ये जितनी भी बड़ी वैल्यू थी इसमें से जो लास्ट वाले 6 ज़ीरो हैं ये मैंने अलहदा लिख दिए। 3300 अलहदा लिख दिया और 6 ज़ीरो अलहदा लिख दिए। 3300 मल्टीप्लाई, और ये जो 6 ज़ीरो थे ये 10 पावर मैंने 6 बना दी। अब हमें चाहिए था मेगा हर्ट्ज़ में आंसर, तो 10⁻6 को हम लिख देंगे मेगा। 3300 वैसे का वैसे नीचे उतार लिया और 10⁻6 की जगह पे मेगा लिख दिया, हर्ट्ज़ भी वैसे का वैसे। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 3300 मेगा हर्ट्ज़, मतलब कि हर्ट्ज़ से हम चले गए मेगा हर्ट्ज़ में। अब हम कन्वर्ट करते हैं जी, हर्ट्ज़ को गीगा हर्ट्ज़ में लेकर जाते हैं। तो वही 33 के साथ जो 8 ज़ीरो थे, तो इसको 33 जो है ना अलहदा लिख लें, मल्टीप्लाई की साइन लगा के जो 8 ज़ीरो हैं वो 1 लिखने के बाद 8 ज़ीरो ये अलहदा कर लिए। अब अलहदा करने के बाद अगले स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, 10⁻8, क्योंकि 8 ज़ीरो थे हमारे पास इसलिए 10⁻8 बन गई। इसमें हमें चाहिए था आंसर गीगा हर्ट्ज़ में। अब गीगा हर्ट्ज़ में हम जानते हैं कि 10 पावर हमें चाहिए 9, पहले हमारे पास है 10⁻8। तो जैसे ऊपर वाले स्टेप में पॉइंट में हमने किया था कि डेसिमल पॉइंट यहाँ पे होता है, कोई भी अगर आपके पास वैल्यू है लास्ट में डेसिमल पॉइंट है तो हमें चाहिए 1 वैल्यू, 1 पावर चाहिए 10 की मज़ीद। तो डेसिमल पॉइंट को यहाँ से राइट साइड से एक डिजिट लेफ़्ट साइड मूव करवा दिया, इस 3 के बाद पॉइंट लगा दिया और 10⁻1 हमारे पास आ गई। 10⁻8 हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, 3.3 वैसे का वैसे उतार लिया। 10⁻1 + 8, 1 और ये 8 दोनों को ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद यहाँ पे देखें 3.3 मल्टीप्लाई 10⁻9 आ गई। अब 10⁻9 की जगह पे हम जानते हैं कि इसके लिए जो प्रीफिक्स है वो गीगा है, तो हमारे पास जो आंसर आ गया 3.3 गीगा हर्ट्ज़। कन्वर्जन ऑफ ग्राम इनटू माइक्रोग्राम, हमारे पास वैल्यू है 0.00004002 ग्राम है, इज इक्वल टू, अब हम देखते हैं कि माइक्रो में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें चाहिए 10⁻6। हम जानते हैं कि म्यू की जो वैल्यू है, माइक्रो की जो वैल्यू है 10⁻6 है। तो यहाँ से हमने बनानी है इसी से ही 10⁻6 बनाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि अगर हमें 10⁻- में चाहिए तो हम क्या करते हैं, जो डेसिमल पॉइंट है इसको लेफ़्ट साइड से मूव करवाते हैं राइट साइड की तरफ, तो 10 पावर हमारे पास माइनस में आएगी। अगर हमें पॉजिटिव में 10 पावर चाहिए होती है तो हम क्या करते हैं, जो डेसिमल पॉइंट होता है उसको राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करवाना पड़ता है। तो फ़िलहाल इस पॉइंट यहाँ पे हमारे पास है डेसिमल पॉइंट यहाँ पे, तो इस पॉइंट को हम
लेफ़्ट से राइट मूव करवाते हैं। तो इसके लिए यहाँ से इस तरह मूव करवाते हैं 1 2 3 4 5। 2 की बैक साइड पे अगर पॉइंट लगाते हैं तो हमारे पास जो 10 पावर बनती है वो -5 बनती है। हमें चाहिए 10 पावर -6। तो हम क्या करते हैं, 2 की बैक साइड पे 1 0 मोर लगा देते हैं, मज़ीद 1 0 लगा देते हैं। तो जब 1 0 लगा देंगे तो हमारे पास पॉइंट आ जाएगा 22 0 के बाद। और हम कितने डिजिट मूव करवाते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये बनते हैं 6 डिजिट। तो इसलिए हमारे पास 10 पावर -6 आ गई। ये 2 0 वैसे का वैसे लिख दिया, 20 आ गया मल्टीप्लाई 10 पावर -6 इस वजह से क्योंकि हम इशारे को लेकर गए यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 एंड 6, 20 मल्टीप्लाई 10 पावर -6 ग्राम आ गया। अब 10 पावर -6 की जगह पे हम जो प्रीफिक्स लगाते हैं वो माइक्रो है, तो 20 माइक्रोग्राम। अब ये हमारे पास आंसर आ गया। कन्वर्जन ऑफ मीटर इनटू नैनोमीटर, मीटर से अब जाना चाहते हैं नैनोमीटर में। हमारे पास जो वैल्यू है ये बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, 0.000000 एंड 0080 है हमारे पास, और 81 मीटर इज इक्वल टू। अब यहाँ पे भी हमें चाहिए नैनोमीटर में आंसर निकालना है, तो हमें मालूम है 10 पावर -9 चाहिए हमें। तो जो डेसिमल पॉइंट है इशारे को यहाँ से हम मूव करवाते हैं राइट साइड की तरफ कि हमारे पास जो वैल्यू 10 पावर आए वो माइनस में आए। तो यहाँ से इसको मूव करवाते हैं जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब 8 के राइट साइड पे पॉइंट लेकर आएंगे, जिस तरह 8.1 है और 9 डिजिट मूव करवाया तो 10 पावर -9 आ गया। अब 10 पावर -9 की जगह पे हमने जो प्रीफिक्स लगाना है वो नैनो है, तो 8.1 वैसे का वैसे इसकी जगह पे n आ गया और मीटर वैसे का वैसे ये भी आ गया। तो 8.1 नैनोमीटर, ये कन्वर्जन होगी जी मीटर से नैनोमीटर में। उम्मीद है आपको ये जो प्रीफिक्सेस वाला टॉपिक है अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। ओके, अल्लाह निगहबान।